अनिरुद्ध के पाने के लिए उषा ने शस्त्रलिंगी शंकर को स्थापना किया और यह स्थान पर उषा अमृत को समझाई। द्वापर युग में इनका वर्णन शिव पुराण है और विश्वकर्मा का बना हुआ मंदिर है खाली एक लोहिया पत्थर पर। ये सहस्त्रलिंगी बाबा कोटेश्वर नाथ हैं। सहस्त्रलिंग 1008 लिंग ये देख रहे हैं, ये एक ही लिंग में समाहित है। एक लिंग में टोटल ये सब मिला करके 1008 है। पिलर पत्थर का साथ है, पूरा पत्थर है। और ये जो पत्थर के ऊपर भी जो पत्थर से जो जुड़ा हुआ है, इसमें किसी तरह के ये नहीं है कि मटेरियल डाला हुआ है। आप देख सकते हैं जो पिलर जो है ये पिलर नहीं है, सिर्फ पत्थर का पिलर बनाया हुआ है और पत्थर पर पत्थर रख दिया गया और पत्थर के अंदर कुछ मटेरियल भी नहीं दिया गया है जिसे जोड़ा गया है। और मंदिर जो है बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। इसे तो स्थित होता है कि जरूर इसमें भगवान का शक्ति है और चमत्कारी मंदिर है। देखिए कि सारे इतना वजन का पत्थर विश्वकर्मा ने ही उस समय बनाया है, तो ये साक्ष्य साबुत हो गया। अब रह गया कि छठी शताब्दी का बना हुआ। तो ये जो देख रहे हैं अभी तो सब सावन मेला में पूजा पाठ करने से सब भर गए हैं। इस पर मूर्तियां हैं, इस पर मूर्तियां हैं। ये अच्छा देखिए यहाँ पर भी शिवलिंग है जी। हाँ देख सकते हैं इस जगह पर जो आप देख रहे हैं ये भी शिव शंकर भगवान है यानी शिवलिंग है। देखिए तो ये सब जो पत्थर में ही कलाकारी है, इसी सब कलाकारी से देख करके जो सर्वे आर्कियोलॉजिकल थे उन्होंने इसको किया कि ये छठी शताब्दी के है। छठी शताब्दी के बाद इस एक ढंग का कंस्ट्रक्शन बंद हो गया। जैसा कि उनका कहना, चाहे किसी मौसम में सूर्य जब उदय लेते हैं और रोशनी आता है तो इन पर सीधे रोशनी जाता है, सीधे उन पर रोशनी जाता है। जो शिवलिंग है मूर्ति है उन पर रोशनी उनका जाता है। काफी दूरी है वहाँ से। इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है गया जिले के कोटेश्वर धाम, जो कि कोटेश्वर थाना है, कोटेश्वर धाम यहाँ पर है जो कि बेला प्रखंड में पड़ता है। और यहाँ पर अद्भुत मंदिर है और अद्भुत वृक्ष भी है पीपल का, जो आप देखने के बाद आप लोगों को आश्चर्य होगा, जो कि पेड़ से टूटने के बाद या पेड़ से अलग होकर के वो पेड़ जीवित है टहनी। और जो मंदिर देख रहे हैं मंदिर भी अद्भुत है। बताया जाता है कि मंदिर जो है महाभारत काल से इसका जुड़ाव है। बाकी विशेष क्या है बाबा से जानते हैं। ये जो है यहाँ के पुजारी हैं। मंदिर द्वापर युग का है। शंकर जी को देखबे किए तो शंकर जी को जो छोटी छोटी जो दिल देखे और लिंग है, तो एक धारी गोला घूमे में 100 पीस है, 10 धारियाँ 10 दहिए 100 1000 और जो ऊपर वाला हो गया वो 8 है, तो 1008। तो उसको हम लोग बोलते हैं कि शस्त्रलिंगी हैं। तो शस्त्रलिंगी हैं तो बानासुर के लड़की की नाम था उषा और कृष्ण भगवान के पोता के नाम था अनिरुद्ध। तो अनिरुद्ध के पाने के लिए उषा ने शस्त्रलिंगी शंकर को स्थापना किया और यह स्थान पर उषा अमृत को समझाई। द्वापर युग में इनका वर्णन शिव पुराण है और विश्वकर्मा का बना हुआ मंदिर है खाली एक लोहिया पत्थर पर। ये जो मंदिर है मंदिर के बारे में बाबा बता रहे हैं कि मंदिर जो है सिर्फ पत्थर पर बना हुआ है और ये जो है विश्वकर्मा भगवान का बनाया हुआ मंदिर है। बाकी विशेष आपको अंदर लिए चलते हैं और मंदिर के अंदर दिखाते हैं इसके अंदर जो है क्या विशेषता है। और यही जो पत्थर आप देख रहे हैं इस पत्थर के बारे में। और सबसे पहले देखिए मंदिर है और इस मंदिर को आप देख सकते हैं यही मंदिर है। और इस मंदिर का विशेष तो देख सकते हैं जो बाबा जो बोले जो कि 1008 कोटि है यही है ना। हाँ इसके बारे में बताइए। अभी ये जो शिवलिंग जहाँ के दर्शन करने आए हैं देख रहे हैं बाबा कोटेश्वर नाथ, ये सहस्त्रलिंगी बाबा कोटेश्वर नाथ हैं। सहस्त्रलिंग 1008 लिंग ये देख रहे हैं, ये एक ही लिंग में समाहित है। एक लिंग में टोटल ये सब मिला करके 1008 लिंग है, तो एक ही लिंग में समाहित है, इसलिए इनका नाम सहस्त्रलिंगी कोटेश्वर नाथ है। इस मंदिर का जो है बाबा बता रहे हैं कि महाभारत काल से इसका जुड़ा हुआ है। इसका स्थापना बानासुर जो राक्षस था उसका लड़की उषा स्वप्न में जो कृष्ण पौत्र अनिरुद्ध से शादी के लिए जो स्वप्न देखा, उसी को पाने के लिए उन्होंने इनकी आराधना की, स्थापना की और विश्वकर्मा ने इस मंदिर को बनाया। इस मंदिर को जो है विश्वकर्मा भगवान स्वयं बनाए। इस चीज़ का साक्ष्य है कि आप ये देखिए अभी पत्थर आज 2024 चल रहा है, अभी 10-12 साल पहले यातायात का साधन बना है। अभी बाहर देखें इसका कितना बड़ा बड़ा जो पत्थर है और पत्थर पर ही ये बीच में गैप था जिसको कि गारमेंट वगैरह से इसको बंद किया हुआ है इनको अथी करने के लिए। तो ये जो पत्थर देख रहे हैं
इतना अच्छा, ये जो पिलर है, पिलर पत्थर का शायद है। पूरा पत्थर है, और ये जो पत्थर के ऊपर भी जो पत्थर से जो जुड़ा हुआ है, इसमें किसी तरह के ये नहीं है कि मटेरियल डाला हुआ है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं जो पिलर जो है, ये पिलर नहीं है, सिर्फ पत्थर का पिलर बनाया हुआ पत्थर है, पर ही और पत्थर पत्थर रखा पर हुआ है। पत्थर रख दिया गया, और पत्थर के अंदर कुछ मटेरियल भी नहीं दिया गया है, जिसे जोड़ा गया है। और मंदिर जो है बिल्कुल सही सलामत खड़ा है। इसे तो सिद्ध होता है कि जरूर इसमें भगवान का शक्ति है, और चमत्कारी मंदिर है। बाकी और विशेष आगे क्या है और दिखाते हैं। और इस मंदिर के बारे में क्या अभी कहिएगा? जैसे बताते हैं कि 6ठी शताब्दी का है, जी। तो 6ठी शताब्दी का ये जो देखिए, अभी जो कह रहे हैं कि विश्वकर्मा का बनाया हुआ, तो अंदर तो बाहर तो बनावटी लोगों के सहयोग से हुआ, लेकिन अंदर में इसीलिए इसको जिस तरह रखा गया है कि ये स्वयं देखिए कि सारे इतना वजन का पत्थर विश्वकर्मा ने उस समय बनाया है, तो ये साक्ष्य साबुत हो गया। अब रह गया कि 6ठी शताब्दी का बना हुआ। तो ये जो देख रहे हैं, अभी तो सब सावन मेला में पूजा पाठ करने से सब भर गए हैं। इस पर मूर्तियां हैं, इस पर मूर्तियां हैं। ये अच्छा देखिए, यहाँ पर भी शिवलिंग है जी। हाँ, देख सकते हैं इस देखिए, जगह पर जो आप सबसे देख रहे बड़ी हैं, है, ये भी शिव देखिए। शंकर भगवान है, यानी शिवलिंग है। देखिए, तो ये सब जो ये पत्थर में ही कलाकारी है, इसी सब कलाकारी से देख करके जो सर्वे आर्कियोलॉजिकल थे, उन्होंने इसको किया कि ये 6ठी शताब्दी के है। 6ठी शताब्दी के बाद इस एक ढंग का कंस्ट्रक्शन बंद हो गया। जैसा कि उनका कहना है कि हम लोग जैसे गाड़ी के मॉडल्स पकड़ते हैं कि कब का है, तो इसी से हम लोग कलाकारी से पकड़ते हैं कि ये 6ठी शताब्दी का है। ये सब पिलर में भी तक सब देख रहे हैं, डिजाइन है ये सब। हाँ, है ना? सारे जितना जो पत्थर ये रखा हुआ है, केवल कहीं इसका ज्वाइंट करने का कि इस पर ही जोड़ जाए, कुछ नहीं है। और इस पिलर का खासियत ये है कि ये पत्थर का पिलर है, ये पत्थर खड़ा किया गया है, और कहीं कुछ दे करके इसका ज्वाइंट नहीं, बिल्कुल पत्थर पर पत्थर रख करके इस मंदिर का निर्माण है। आप देख सकते हैं, और मंदिर सही सलामत है। ये तो चमत्कार की बात है। और इधर क्या दिखा रहे हैं, दिखाइए। इधर ये दिखा रहे हैं कि जैसे ये इसमें भी कलाकारी है जी। है ना, इसमें भी कलाकारी है। जी। ये 3 खंड में था, आज भी है। वो गर्भगृह हो गया, ये मंडप हो गया, और ये जैसे बाहर बरांडा था। यहाँ आपका जो कंस्ट्रक्शन, जैसे जो बाहर से सब कंस्ट्रक्शन हुआ है, लेकिन ये जो कंस्ट्रक्शन सबसे पहला कंस्ट्रक्शन ये हुआ था इसे बरांडा का, तो इनका भी स्थान 3 खंड में है। जी जी। अच्छा, इस मंदिर में प्रोग्राम वगैरह भी होता है? यहाँ पर साल में शिवरात्रि में 2 दिन का कार्यक्रम होता है। अब इधर बिहार सरकार विगत 7-8 वर्षों से 2 दिन का महोत्सव अपना दिन में शुरू कर दिया है बिहार सरकार, सांस्कृतिक कार्यक्रम का। ऐसे मुख्य रूप से यहाँ एक शिवरात्रि, लेकिन शिवरात्रि में शिव विवाह नहीं होता है। यहाँ शिव विवाह श्रृंगार होता है। मध्य रात्रि 12 बजे शिव विवाह श्रृंगार होता है। शंकर जी को श्रृंगार करके मुकुट पहना दिया जाता है, पट बंद हो जाता है। उसके बाद आरती मंगल हो करके और पट बंद हो जाता है। फिर सुबह 6 बजे जलाभिषेक के लिए खुलता है। 2 दिन का मेला होता है। उसके बाद आपका अभी सावन में 1 महीना का श्रावणी मेला लगता है। लोग पटना से, कलेक्ट्रेट से गंगा जल उठा करके, कोई बस से, कोई ट्रेन से, कोई टेम्पू, जो भी है, जैसे भी है, डाक भी आता है हमारे के यहाँ। पटना कलेक्ट्रेट से गंगा जल लेकर के सोमवार में डाक भी जल चढ़ाता है। यानी बहुत दूर दूर से लोग यहाँ जल चढ़ाने के लिए दूर से। अभी आपका 3रा सोमवार 4 तारीख की बात है कि उड़ीसा से 62 श्रद्धालु बड़ा डबल गाड़ी से उन्होंने आया, और सवेरे नदी में स्नान करके जल चढ़ा करके गया, और कहा कि आने के बाद एक अजब सा आभास हुआ, जो उन लोगों का कहना था। इस तरह आप लोग देख रहे हैं, बिल्कुल ये जो मंदिर है देखने से भी लग रहा है कि ना कहीं कोई चमत्कार है, भगवान का शक्ति है। क्योंकि मंदिर जो देख रहे हैं, ये पिलर जो है बिल्कुल पत्थर है, कोई इसमें सीमेंट वगैरह नहीं है, और जो पत्थर पर पत्थर रख करके इस मंदिर का निर्माण है, आप देख सकते हैं। और मंदिर बिल्कुल सही सलामत खड़ा है, जो कि आप ऐसे अगर खड़ा नहीं कर सकते, हर कोई खड़ा करिएगा पत्थर गिर जाएगा। लेकिन इसे आप समझ सकते हैं कि जरूर भगवान का चमत्कार है यहाँ। और आप लोग इस मंदिर को देख सकते हैं, इसमें जो सहस्त्रलिंगी जो लिंग है, और इसके बारे में आप लोग क्या समझते हैं। और इधर और सारी मूर्तियां हैं, और आइए आप लोग आप देखिए भगवान का यहाँ देखिए चमत्कार क्या है। बाकी और यहाँ जो चमत्कारी वृक्ष भी है जिसका हम चर्चा कर रहे थे, और उस वृक्ष का जो टहनी खंडित होकर गिर रहा है, और उसका जो टहनी है बिल्कुल इसी मंदिर की तरफ बढ़ते आ रहा है। और इसी से लोगों का कहना है कि विष्णु भगवान का पीपल में वास होता है, और पीपल का वृक्ष जो है खंडित होने के बाद इस तरफ ही आ रहा है। और यहाँ खासियत है कि
सवेरे जैसे यहाँ पर लोग का कहना जो है वो आप स्वयं भी यहाँ देख सकते हैं कि भगवान भास्कर जब उदय लेते हैं, सूर्य भगवान जब उदय लेते हैं तो वो भी इनका नमन करते हैं। इसका साक्ष्य साबूत के लिए आप सवेरे आइए और यहाँ बैठ जाइए। चाहे किसी मौसम में सूर्य जब उदय लेते हैं और रोशनी आता है तो इन पर सीधे रोशनी जाता है, मंदिर में सीधे उन पर रोशनी जाता है, मैंने जो शिवलिंग है, मूर्ति है, उन पर रोशनी उनका जाता है। काफी दूरी है वहाँ से, काफी दूरी है। और जो भी बना हुआ वो तो विश्वकर्मा का बना हुआ है। ये जो बनाया गया है थोड़ा इसी ढांचा से हटा करके, ताकि थोड़ा सा कम अति हुआ है, थोड़ा सा बाधित हुआ है, लेकिन उसका जो है से अभी भी सीधे रोशनी उन पर जाता है। अब यहाँ पर बैठ के आप सवेरे इस चीज़ को अध्ययन कर सकते हैं। यानी सुबह में जब सूर्य भगवान का उदय होता है तो उनका डायरेक्ट रोशनी जो है मतलब उस शिवलिंग पर वहाँ चला जाता है। मतलब इसे ऐसा होता है, मानना है लोग का कि भगवान भास्कर जब उदय लेते हैं तो वो भी इनका दर्शन करते हैं। बाकी इस तरह देख सकते हैं चमत्कारी मंदिर है। और ये जो और घुमा के दिखा दीजिएगा, ये कोटेश्वर धाम के नाम से जाना जाता है और इसके बारे में कुछ विशेष बताना चाहते हैं? विशेष है कि हमारे यहाँ जो वार्षिक कार्यक्रम है, शिवरात्रि होता है, उसके बाद दशहरा में है दुर्गा जी बैठते हैं, अच्छा कार्यक्रम उसमें भी बिहार सरकार 2 दिन का पर्यटक महोत्सव मनाती है। हर एक सोमवार के यहाँ कम से कम 25-30 कलाकार ऐसे हैं सांस्कृतिक कार्यक्रम का कि वो समर्पित हैं। हर एक सोमवार को 1-1:30 बजे से संध्या सूर्यास्त तक जैसा मौसम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोकगीत, भक्ति, भजन भाव करते हैं। दूर दूर से लोग क्षेत्रीय भी आते हैं, अपना स्वेच्छा से सब भरत करके जाते हैं और लोग भी आते हैं। बृहस्पति के दिन महिलाओं के लिए है कि 10 बजे से 2 बजे तक के 4 घंटा का उन लोग का शिव चर्चा चलता है। शादी विवाह जो है से होता है, उन लोग के लिए भी हम लोग का सेवा है। विशेष अब आने जाने वालों को सुविधा के लिए हमारे के यहाँ पर्यटक भवन बन चुका है, और इसीलिए कि नहीं यहाँ दूर दूर को लोग आना शुरू कर दिया है। जो आए मन रहने के लिए उनके लिए स्थान बना है, पर्यटक भवन बना है। यहाँ भी हमारा शादी मंडप है, वहाँ भी रुकते हैं, दुर्गा मंडप है, इसमें भी रुकते हैं। और उसके बाद विशेष करके अभी तो स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन वही जन सुविधा के लिए बाहर से दूर दराज से आए हुए भक्तगण के सुविधा के लिए बिहार सरकार पर्यटक विभाग एक भवन बनाया है जो करीब 8 करोड़ के लागत से बना है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ जो है बिहार सरकार 8 करोड़ के लागत से पर्यटक भवन बनाई है। हाँ, और भक्तों की सुविधा के लिए जो है बनाई है। और आप लोग यहाँ पर आइए और भगवान भोलेनाथ का जो शस्त्रलिंगी बता रहे हैं लोग, और हम भी देखे, आप लोगों को दिखाए भी, उसमें 1008 लिंग हैं एक ही लिंग में। बाकी आप लोग अगर भगवान के भक्त हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखें। जय हिंद।